हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आपको क्या लगता है टॉपिक को पढ़कर कि मैं आज किसके बारे में बात करूंगी? जानते हो दोस्तों, असली खजाना कहाँ है? अंतरिक्ष में है असली खजाना। चलो दोस्तों, आज तो मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। सो लेट्स मूव ऑन। कई करोड़ मीटर दूर अंतरिक्ष में दो न्यूट्रॉन तारे आपस में बहुत बुरी तरह से टकरा गए तो क्या होगा? मानिए दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही, साइंटिस्ट ने प्रूव कर रखा है। जानते हो दोस्तों क्या होगा जब दो न्यूट्रॉन तारे अंतरिक्ष में टकरा जाते हैं? इमेजिन करके तो देखो क्या होगा। खैर, मैं ही बता देती हूँ, सुन के आप बहुत हैरान हो जाओगे। जब अंतरिक्ष में दो न्यूट्रॉन तारे आपस में बहुत बुरी तरह से टकराते हैं तो मिलियंस ऑफ टन गोल्ड फॉर्म होता है और साथ में प्लैटिनम जैसी मेटल्स भी। इस प्रकार वो स्थान जहां गोल्ड फॉर्म होता है, थ्रू टेलीस्कोप्स साइंटिस्ट ने देखा है। न्यूट्रॉन तारे के टकराने पर फॉर्म होने वाले गोल्ड, अरे यार, कैलकुलेट करना तो दूर की बात है, बट हम तो सोच भी नहीं सकते कि कितने गोल्ड और प्लैटिनम फॉर्म होते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। धरती के वजन से 200 गुना ज्यादा सोना और धरती के वजन से 500 गुना ज्यादा प्लैटिनम का अनुमान है। और इतना सोना और प्लैटिनम सॉलिड रूप में नहीं बनता, टुकड़े टुकड़े रूप में ही फॉर्म होते हैं। अमेरिका में लोगों के नाम से जाना जाने वाले टू रिसर्चर्स मीटिंग ने सबसे पहले खोज निकाला था। तालाब में छोटा कंकड़ फेंकने से कैसे छोटी छोटी बहुत सारी लहरें बनती है ना, वैसे ही जब दो न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स अपीयर होते हैं। इन वेव्सों को रिकॉर्ड करने के लिए ही इन लोगों नाम की दो रिसर्चर्स मीटिंग्स को स्थापित किए गए हैं। रिसेंटली जब लैब में साइंटिस्टों ने ग्रेविटेशनल फोर्स को रिकॉर्ड किया था, तब बात को बहुत बहुत दूर तक फैलाया। दुनिया में जितने भी पॉपुलर साइंटिस्ट थे उन सबको भी खबर दिया गया। अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल वेव्स कहाँ से आ रही है, इसकी जानकारी लैब में बताया गया। प्रकाश तब दिखाई दे रहा था जब वैज्ञानिकों ने लगभग 70 टेलीस्कोप्स के माध्यम से आकाश में उस स्थान की खोज की थी और अप्रोप्रिएट टूल्स के द्वारा उस प्रकाश की खोज की गई। तब ये पता चला कि वहाँ सोना और प्लैटिनम जैसे तत्व थे। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हम सब स्कूल्स या कॉलेजेस में केमिस्ट्री के लेसन्स में टेबल ऑफ एलिमेंट्स की जरूर स्टडी की होगी। इसे हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ऐसे ही आर्टिफिशियली भी एलिमेंट्स को लैबोरेटरी में क्रिएट करते हैं। दूसरा चरण यह है कि एलिमेंट्स पृथ्वी पर नहीं बनते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं कि सोना कैसे बनता है। सन में हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम एलिमेंट्स बनाते हैं, इसी को ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सूर्य में कुछ एलिमेंट्स भी बनते हैं। सन से कई गुना ज्यादा तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन से लोहे के एलिमेंट्स बनते हैं। एटॉमिक लिस्ट में एलिमेंट्स बियॉन्ड आयरन और भी ज्यादा तब होता है जब अंतरिक्ष में न्यूट्रॉन अन्य परमाणुओं से टकराते हैं। ये संघर्ष दो तरह से होते हैं इन कंपैरिजन, एक है धीमा संघर्ष और दूसरा बेहद भयानक संघर्ष। स्पेस में यानी अंतरिक्ष में इस तरह के टकराव के दौरान कई तरह के एलिमेंट्स बनते हैं। सुपरनोवा के नाम के स्टार एक्सप्लोशंस के टाइम पर कुछ प्रकार के एलिमेंट्स प्रकट होते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम जैसे भारी एलिमेंट्स किस तरह की स्थिति में दिखाई देते हैं, इसके बारे में बहुत सी पॉलिसीज आए हैं। अब ये पता चला है कि न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर के दौरान सोना और प्लैटिनम बनते हैं। और ये क्या न्यूट्रॉन तारा? जनरली एटम्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल्स न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं। इनकी संख्या एलिमेंट्स में प्रोटॉनों के बराबर होती है। सन के केंद्र का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूट्रॉन तारे में अलग अलग एटम्स नहीं होते, सब न्यूट्रॉन ही होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से जुड़ा है तो इसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। एट दैट लेवल क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार से सभी प्रोटॉन में प्रवेश करता है, वे न्यूट्रॉन बन जाते हैं। सो जब न्यूट्रॉन तारे एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रॉन एक्सपोज होते हैं। जब भी अंतरिक्ष में पहले से मौजूद एलिमेंट से टकराते हैं तो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे एलिमेंट्स बन जाते हैं। ये गोल्ड और प्लैटिनम प्रकार के एलिमेंट्स बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में अंतरिक्ष में तैरते हैं और स्पेस में हाइड्रोजन गैस ही बहुत ज्यादा है। एट दैट पॉइंट ये हाइड्रोजन एक लार्ज मास में जमा होकर एक तारे का निर्माण करता है। जब ये एक तारे का निर्माण करता है, इसमें भी एक प्रकार की गैस और गोल्ड एंड प्लैटिनम एलिमेंट्स भी कंटेंट होते हैं। तो ग्रह भी तब प्रकट होते हैं जब तारा भरा हो जाता है। उन ग्रहों में भी होता है गोल्ड एंड प्लैटिनम और भी कई ज्यादा मेटल्स भी होते हैं। जब
प्लैनेट में इनिशियली फायर के मिक्सचर होते हैं और उसके बाद वो ठीक होकर एंड सॉलिड बनकर एंड देन उसमें दिखाई देने वाले चट्टानों में गोल्ड होता है। इस तरह धरती पर आया है गोल्ड एंड देन हम उन चट्टानों को पीस कर उसमें से गोल्ड अलग करते हैं और फिर हम इन्हें हमारा मन जैसा चाहता है वैसे अलग अलग डिजाइनों में ज्वेलरीज बनाकर पहनते हैं। ये सोना जो हम पहनते हैं वो पहले से ही अंतरिक्ष में प्रोड्यूस हुआ है। और क्या फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान ने गोल्ड एंड प्लैटिनम को सक्सेसफुली उसकी प्रोसेस ठीक ठाक से करके प्रोड्यूस करता है एंड देन प्रोस्पेक्टर्स इन गोल्ड्स को बहुत सी मेहनत करके ढूंढ निकालते हैं और फिर गोल्ड स्मिथ भी उतनी ही मेहनत करते हैं ज्वेलरीज बनाने में जितनी प्रोस्पेक्टर्स हार्डवर्क करते हैं और उन गोल्ड ज्वेलरीज को सेल करने सेलर्स भी बहुत हार्डवर्क करते हैं। लेकिन हम हमारी मनपसंद ज्वेलरी डिज़ाइन चूज करके खरीदते हैं और बड़ी मस्त से पहन लेते हैं। अरे हाँ, हम ज्वेलरी खरीदते हैं लेकिन उससे खरीदने से पहले हम भी तो मेहनत करते हैं ना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देयर इज अ जायंट एस्टेरॉयड इन स्पेस जिसमें अर्थ पर सभी को एक मल्टी मिलियनर बनाने के लिए भगवान ने अंतरिक्ष में गोल्ड की प्रोसेस कर रखी है। पर क्या हम सच में स्पेस को जाकर बहुत आसानी से गोल्ड एंड प्लैटिनम्स को लेकर आ सकते हैं? यस और नो कमेंट करके बताइए। एंड इम्पोर्टेंट बात तो यहीं से शुरू होती है। क्या आप जानते हो लाइट का स्पीड कितना है? दैट इज लाइट का स्पीड तो कुछ इतना है और स्पेस से अर्थ लगभग 4.25 लाइट ईयर्स दूर है या लगभग 25 ट्रिलियन माइल है। दोस्तों, क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि 25 ट्रिलियन कितना है? अरे यार, हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते तो स्पेस को जाने के लिए वो कोई हमारा नेबर नहीं है और स्पेस को जाना तो बहुत दूर की बात है। काश अगर वैसा होता, दुनिया में तो सारे के सारे मल्टी बिलियनर होते, है ना? So this is the end of the video. I hope आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा and if you think this is helpful then kindly अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करने मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। Till then, thank you. Bye bye.